नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज अब उसके परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा इन नए निर्देशों के तहत अब सड़कों पर भी कोई भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आपको ना तो मंदिरों से आरती और भजन की आवाज आएगी और अब ना ही मस्जिदों से अजान की आवाज आपके घर तक पहुंचेगी। एक और ऐसा ही बहुत बड़ा बदलाव मुंबई में भी हुआ है, जहां की 72% मस्जिदों ने सुबह 5 बजे होने वाली अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अपने आप बंद कर दिया है। इसके बाद हम आपको भारत का वो तिरंगा झंडा दिखाएंगे जिसे दिल्ली में दंगाइयों ने पत्थर मार मार कर छलनी कर दिया। इस राष्ट्रीय ध्वज की हालत देखकर आप समझ जाएंगे कि दूसरे धर्म के प्रति इन दंगाइयों की असहनशीलता क्या है और भारत के प्रति इनके मन में कितना क्रोध है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क ट्विटर को 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीदना चाहते हैं। अपने 11 साल के इतिहास में ट्विटर ने 11 में से 9 साल मुनाफे की बजाय घाटा किया है। उसकी बैलेंस शीट काफी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद इलॉन मस्क इसे खरीदना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इलॉन मस्क असल में ट्विटर को पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए खरीदना चाहते हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के नाम पर ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे देशों से जो तोहफे मिले थे, उनमें से ज्यादातर तोहफों को सरकारी तोशाखाना में जमा कराने के बजाय उन्होंने या तो खुद रख लिया या फिर बाजार में बेच दिया। आज हम इमरान खान की तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे, क्योंकि मोदी को जब दूसरे देश इसी तरह से कोई तोहफा देते हैं तो वो उन्हें सरकारी तोशाखाना में जमा करके उनकी नीलामी करवाते हैं और फिर वो पैसा सरकारी कामों में इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगा दिया है। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के पीछे आपराधिक साजिश की तरफ इशारा किया है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 नाबालिग हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार कर लिया। गुल्ली पर सोनू चिकना उर्फ इमाम को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। इसी बीच कल गिरफ्तार किए गए सोनू चिकना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। हिंसा में पीएफआई के शामिल होने के सवाल पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के डिटेल को रिवील करना भी ठीक नहीं है। वैसे क्राइम ब्रांच अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पूरा सपोर्ट है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बंगाल का रहने वाला है, इसीलिए वो बंगाल पुलिस के भी संपर्क में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के दिन के कई नए वीडियो सामने आए हैं। एक तस्वीर में दंगाई शोभा यात्रा पर पीछे से हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो में दंगाई के हाथ में तलवार भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर जहांगीरपुरी सी ब्लॉक की बताई जा रही है। ये वीडियो हिंसा के एक दिन पहले यानी 15 अप्रैल का बताया जा रहा है। तस्वीर में रात को कुछ लड़के डंडे जमा करते दिखाई दे रहे हैं। जब डंडे जमा करते लड़कों को कुछ लोगों ने टोका तो कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हिंसा के दिन की इन तस्वीरों में उग्र भीड़ हंगामा करते दिखाई दे रही है। भीड़ के हाथों में डंडे दिखाई दे रहे हैं। उग्र भीड़ में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सड़कों पर पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस भीड़ पर काबू करने की कोशिश करती दिख रही है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर सियासी घमासान छिड़ गया है। ये घमासान तब और तेज हो गया जब आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार की कुछ तस्वीरें ट्वीट की, जिसमें अंसार बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी की टोपी पहने नजर आया। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसको करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी की 2017 की पार्षद प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में अंसार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आतिशी पुराने फोटो को ट्वीट कर रही हैं। उसके साथ ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अमानतुल्लाह खान का और बाकी लोगों का जो ताहिर हुसैन को बचा रहे थे, वो पूरा दंगाई बचाओ इकोसिस्टम उसके साथ खड़ा है। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि दिल्ली हिंसा का आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और बाकायदा आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए अंसार की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलने पर कुछ राजनीतिक दल जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी ने उस पर भी निशाना साधा। यूपी में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी को अपनी विचारधारा के हिसाब से प्रार्थना करने की छूट है। इसके लिए वो माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यूपी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सवाल उठाए हैं। सहारनपुर की जामा मस्जिद के इमाम का कहना है कि अगर आवाज परिसर के अंदर ही रही तो बाहर के लोगों को अजान का पता कैसे चलेगा, क्योंकि अजान तो नमाज के लिए बुलावा है। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक की आवाज होती है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अंदर जो फिर नमाज होती है, जरूरत समझते हैं तो लगाते हैं, नहीं समझते तो नहीं लगाते। वो भी मस्जिद के अंदर ही अंदर आवाज होती है। हालांकि बिना इजाजत शोभा यात्राओं और जुलूस पर सख्ती के योगी सरकार के आदेश का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया है। किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना जरूरी है। 3 दिन के गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा में बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने साबित किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या, कोई मेलजोल है क्या, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर पहुंचे। जामनगर में पीएम मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस भी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर टेड्रोस को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस भरोसे से भारत को ये जिम्मेवारी दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आशा और अपेक्षा के अनुसार हम खरे उतरेंगे। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल भी हैं। हादसा झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक एक पिकअप वैन में 18 लोग सवार थे जो एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी हाईवे पर सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से पिकअप वैन की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पिकअप वैन पलट गई। 4 को हमने जयपुर रेफर कर दिया, गंभीर हालत में थे तो जयपुर के लिए रेफर कर दिया। अब बाकी का उपचार जो है के हॉस्पिटल में जारी है। आसपास के लोगों ने घायल लोगों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 2 बच्चे और एक महिला भी शामिल हैं। हादसे में 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। आज हम आपको भारत में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे और इनमें पहला बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सड़कों पर निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूस और धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर्स को लेकर सख्त नियम बना दिए गए हैं। इसके तहत जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है, वहां यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि लाउडस्पीकर का शोर उस धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर ना जाए। यानी अगर मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान होती है या किसी मंदिर में लाउडस्पीकर पर आरती हो रही है, तो इस दौरान अजान और आरती की आवाज यानी ध्वनि इतनी ही होनी चाहिए कि वो मंदिर और मस्जिद के परिसर के अंदर ही सुनाई दे, बाहर ना जाए। अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब नए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर
अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा और ऐसे मामलों में भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इन नए निर्देशों के तहत अब से उत्तर प्रदेश में सड़कों पर किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान, जुलूस या शोभा यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं होगी। अगर पुलिस को लगता है कि किसी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा की वजह से सड़क मार्ग बंद होता है और वहां पर ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा होती है, तो पुलिस तुरंत आयोजकों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। हालांकि निर्धारित स्थानों पर धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकालने के लिए स्थानीय पुलिस से इजाजत मांगी जा सकती है। अगर पुलिस इजाजत दे देती है तो आयोजकों को उसकी तरफ से बताए गए तमाम नियम और कानूनों का पालन करना होगा और इसके लिए आयोजकों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा हस्ताक्षर करवाकर। और उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसा ही एक दूसरा बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में हुआ है। अब महाराष्ट्र के नासिक में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी और 3 मई के बाद अगर किसी धार्मिक स्थल पर बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो पुलिस ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई कर सकती है। और इसी तरह का एक और बहुत बड़ा बदलाव मुंबई में हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक वहां की करीब 72% मस्जिदों ने सुबह 5 बजे की अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत में इससे पहले शायद कभी भी किसी मस्जिद ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को बंद नहीं किया था। लेकिन मुंबई में ऐसा हुआ है और ऐसा करने वाली 1 या 2 मस्जिदें नहीं, बल्कि मुंबई की 72% मस्जिदें अब इसका पालन कर रही हैं। अब मुंबई के बाद देश के दूसरे राज्यों में लाउडस्पीकर के खिलाफ ये मांग तेज हो सकती है और हो सकता है कि आपको दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से भी ये मांग सुनाई दे कि अगर मुंबई में मस्जिदों पर अजान के लिए सुबह 5 बजे की अजान के लिए लाउडस्पीकर बंद हो सकते हैं तो फिर बाकी जगह भी होने चाहिए और यही मांग फिर मंदिरों के लिए भी उठेगी। यहां हम एक बात आपको जरूर स्पष्ट कर दें कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नासिक में ये निर्देश किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ लागू नहीं हुए हैं। हालांकि एक धर्म विशेष के लोग, हमारे देश के ही बहुत सारे बुद्धिजीवी, विपक्षी दल अभी से ये कहना शुरू कर सकते हैं कि ये किसी खास समुदाय या खास धर्म को निशाना बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन ये सब के लिए है। ये मंदिरों के लिए भी है, ये मस्जिदों के लिए भी है। एक समान दिशा निर्देश सभी धर्मों के लिए, सभी धार्मिक स्थलों के लिए जारी किए गए हैं। लेकिन यह बहुत दुखद है कि उत्तर प्रदेश में नए नियमों को एक धर्म विशेष के खिलाफ बताकर इनका विरोध अभी से शुरू हो गया है और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि ये नए नियम भारत की धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे हैं और इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इजाजत के बिना लाउडस्पीकर का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता है और किया जाता रहा है, वर्षों से हो रहा है ये सब। और कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ये माना था कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वजह से वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि इस दौरान ये लाउडस्पीकर इतना शोर पैदा करते हैं कि आसपास के इलाकों में ध्वनि प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, वो लोग हमेशा परेशान रहते थे कि ये आवाज किसी तरह बंद हो जाए। लेकिन इन सब लोगों ने अब थक हार कर इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि ये लाउडस्पीकर अब कभी बंद नहीं होंगे और उनका जीवन ऐसे ही बीतेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की ही गाइडलाइंस को मानती है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए और रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, जबकि मंदिर और मस्जिद पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर इससे कहीं ज्यादा शोर पैदा करते हैं। ईरान में की गई एक स्टडी ये कहती है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 85 डेसिबल्स और 95 डेसिबल्स तक होती है। 85 से 95 डेसिबल्स तक के बीच होती है जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगा होता है उसकी आवाज। इसके अलावा कुछ और अध्ययन ये कहते हैं कि भारत में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज 110 डेसिबल्स या उससे भी ज्यादा तक होती है। इनमें मस्जिदों के अलावा मंदिर और गुरुद्वारे भी हैं। अब यह शोर आपके लिए कितना खतरनाक है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 70 डेसिबल से ऊंची आवाज
इंसानों के अंदर मानसिक बदलाव ला सकती है और ये हमारे शरीर की धमनियों में खून के प्रवाह को भी बढ़ा सकती है और कई मामलों में इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग इस धार्मिक शोर पर खामोश बने रहते हैं और आज तक खामोश बने हुए हैं, जबकि जो देश खुद को इस्लामिक बताते हैं वहां पर भी इसके खिलाफ कड़े कानून बना दिए गए हैं। इस समय जब रमजान का महीना चल रहा है, तब सऊदी अरब में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है। वहां इस समय लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल सिर्फ अजान और इकामत के लिए हो रहा है और इस दौरान भी लाउडस्पीकर की आवाज को 1/3 कम कर दिया गया है। यहां बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होते हुए अपने देश की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम कर सकता है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस पर सीमित प्रतिबंध भी अभी नहीं लगा सकता। आपको याद होगा जब कोविड का समय चल रहा था और दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने अपने यहां मस्जिदों को बंद कर दिया था। सऊदी अरब ने मस्जिदों को बंद कर दिया था और वहां पर तो जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, इस्लाम का सेंटर माना जाता है सऊदी अरब। अगर वहां पर मस्जिदों को बंद किया जा सकता है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान 2 ऐसे देश थे जहां पर मस्जिदों को कोविड के समय भी, लॉकडाउन के समय भी बंद करने में बड़ी परेशानियां आई थी, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। यानी अगर भारत का संविधान देश के नागरिकों को उनके धर्म का पालन करने की पूरी आजादी देता है, तो साथ ही वो ये भी कहता है कि इस आजादी की भी कुछ सीमाएं हैं, यह असीमित नहीं हो सकता। असल में कोई भी नागरिक अधिकार तभी तक व्यवहारिक होता है जब तक उससे किसी दूसरे नागरिक अधिकार का, किसी दूसरे नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन जब किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए सड़कों को बंद कर दिया जाता है, लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इससे दूसरे लोगों को जो तकलीफ होती है ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन हमारे देश में इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करता और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं उठता। हमें बहुत खुशी है, जी न्यूज पर हम इस मुद्दे को वर्षों से उठाते आए हैं और वर्षों से ये बात कहते आए हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में हर धर्म के लोगों के लिए कानून बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर लाउडस्पीकर एक धर्म के लिए एक धार्मिक स्थल पर बंद किया जा रहा है तो दूसरी जगह भी बंद होना चाहिए। हमारे देश में जो लोग ये कहते हैं कि धर्म लाउडस्पीकर के बिना गूंगा रह जाएगा, उन्हें आज हम ये बताना चाहेंगे कि लाउडस्पीकर को आए 150 वर्ष भी नहीं हुए हैं जब से लाउडस्पीकर का जो है, जब से इसकी खोज हुई है। जबकि हिंदू धर्म 5000 साल से ज्यादा पुराना है, बौद्ध धर्म 2500 साल पुराना है, ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है, इस्लाम धर्म 1300 साल पुराना माना जाता है और सिख धर्म लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। जबकि लाउडस्पीकर का आविष्कार वर्ष 1861 में हुआ था और वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार लाउडस्पीकर का पेटेंट करवाया था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है जैसे लाउडस्पीकर का आविष्कार इन धर्मों से भी शायद पहले हो गया हो। अब आप सोचिए, अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अभी हुआ है 100-150 साल पहले, और ये सारे धर्म जो हैं ये तो हजारों सैकड़ों साल पुराने हैं, तब जब लाउडस्पीकर नहीं था तब इन धर्मों का प्रचार कैसे हो रहा था, तब इन धर्मों के अनुष्ठान कैसे होते थे। और ये बात जानकर आप आज हैरान रह जाएंगे कि 1970 के दशक से पहले भारत की मस्जिदों में लाउडस्पीकर का ज्यादा इस्तेमाल होता ही नहीं था और तब भारत के मुसलमान लाउडस्पीकर को वर्जित मानते थे और इसके इस्तेमाल का विरोध करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि लाउडस्पीकर आधुनिकता का प्रतीक है और मुसलमानों को अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि अजान खुद करनी चाहिए। लेकिन 1970 के दशक के बाद यह धारणा धीरे धीरे बदल गई और लगभग सभी मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होने लगा और आज हर मस्जिद, हर मंदिर में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है, मस्जिदों में भी हो रहा है। दुनिया में पहली बार किसी मस्जिद पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्ष 1936 में हुआ था और उस समय सिंगापुर की एक मस्जिद जिसका नाम है सुल्तान, इस मस्जिद पर लाउडस्पीकर से अजान हुई थी पहली बार। यानी आज से 86 साल पहले मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। जब लाउडस्पीकर नहीं आया था तब भारत समेत दुनिया भर की मस्जिदों में मुंह से अजान की जाती थी, कोई व्यक्ति किया करता था। लेकिन अगर
आज अगर आप भारत में ऐसा करने के लिए किसी को भी कहेंगे तो इसे तुरंत एक धर्म विशेष के खिलाफ मान लिया जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार मुसलमानों के अधिकारों का दमन कर रही है, लेकिन और वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन हमें लगता है कि आज जो नियम उत्तर प्रदेश में लागू हुए हैं वो असल में पूरे भारत में लागू होने चाहिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर हम जितना मामूली इसे समझते हैं ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। और जो ध्वनि प्रदूषण है ये पूरी तरह से सेक्युलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ना ये हिंदुओं को मानता है ना मुसलमानों को मानता है। जो आवाज है, जो शोर है, ये हर धर्म के लोगों को बराबरी से मारता है, बराबरी से तंग करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज ना सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका आपके पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा ऊंची आवाज से आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और रात में होने वाला शोर बुजुर्गों और छोटे बच्चों की नींद को प्रभावित करता है। इससे चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है। शोर आपके काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जो छात्र हैं वो पढ़ नहीं सकते, बाकी के जो लोग भी हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, यहां तक कि आप एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते। और थोड़ी देर में आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी में बहुत नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के कारण भारत में करीब 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है। और वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स नामक एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली दुनिया के उन टॉप 10 शहरों में है जहां सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग अपने सुनने की क्षमता को खो रहे हैं। और आप में से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, अपना एक टेस्ट करके देखिएगा और खुद सोचकर देखिए, हो सकता है आज से कुछ वर्षों पहले तक आपके कान ठीक से सुनते हों और धीरे 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 आपके सुनने की क्षमता कम हो रही हो। ये सब कुछ ध्वनि प्रदूषण की वजह से होता है। और अब आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती होगी जब आपको सामने वाले की बात एक बार में सुनाई नहीं देती होगी, समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि अब आपके कानों की सुनने की क्षमता कम हो गई है। यानी हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको मिली हुई है कि आपके जो विचार हैं, आपके जो भजन हैं, आपकी जो अजान है, कोई भी चीज है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान कर सकते हैं, लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, पूरी दुनिया को सुना सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने यह तय किया कि उसे यह नहीं सुनना, तो क्या उसके पास भी यह अधिकार है, ना सुनने का अधिकार? तो शोर करने का अधिकार तो सबके पास है, लेकिन शोर ना सुनने का अधिकार अभी हमारे देश के नागरिकों के पास नहीं आया है। और इसीलिए आज आपसे हम कह रहे हैं कि शोर ना सुनने के अधिकार का अब आप प्रयोग कीजिए। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने आसपास ध्वनि प्रदूषण को रोकिए और उसे चेक कीजिए। अब बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं जिनकी मदद से आप अपने आसपास आवाज के प्रदूषण को चेक कर सकते हैं, आवाज की जो सीमा है उसे चेक कर सकते हैं, और ये आपका अधिकार है। आपने देखा होगा आज इतने सारे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐप पर ट्रैफिक देखते हैं, वो भी आप ऐप के जरिए देखते हैं। आजकल बाहर मौसम कैसा है, कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है और किस इलाके में कैसा मौसम होगा, ये भी आप मौसम के ऐप्स के जरिए देखते हैं। और अब तो जो वायु प्रदूषण है उसे लेकर हमारे देश में कितनी जागरूकता आ गई है। वायु प्रदूषण चेक करने के लिए भी अब बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपने अपने घरों में एयर प्यूरिफायर्स लगा लिए होंगे, लेकिन आपने वायु के प्रदूषण को तो रोक लिया, लेकिन ध्वनि के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यही आज हम आपको बताना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। डीजे बजते रहते तो डिस्टरबेंस होती है पढ़ाई में, और काफ़ी तेज़ी से गाने बजते रहते हैं जिससे कानों में आते हैं, और मतलब कि पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पाती उस टाइम पे। हाँ, नींद क्या, अब गाने बजेंगे, इतने ज़ोर से शोरगुल होगा चारों तरफ से, तो नींद कहाँ से आएगी। मतलब पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस और नींद भी नहीं अच्छे से पूरी होती है, सुबह उठने में भी देरी होती है।
तो मतलब कि पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाए। आप जो टाइम टेबल बनाए रहो पढ़ाई करने के लिए, वो पूरा मतलब कि उस दिन के लिए तो एकदम से ही बेकार हो जाता है। रात को लेट तक बजाते हैं तो घर में भी फैमिली होती है, तो सोने पे मतलब उसके बाद कानों में दर्द वगैरह बहुत चीज़ें हो जाती है, दिक्कत तो होती है। अब क्या कहें, बोले तो कंप्लेंट तो लड़ने को तैयार, यही चीज़ होती है ना। आँख दर्द होते हैं, सिर दर्द होते हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़्यादा लेट होता है तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, सर में दर्द होता है हल्का सा, बहुत दिक्कत होती है। तो इसका देखो बड़ा ही है, पहले से अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले स्पीकर वाला सिस्टम था, अब टावर वगैरह स्पीकर सिस्टम आ गया है। बहुत ज़्यादा पहले से लोगों में है इंटरेस्ट है इन चीज़ों में ना। बेस देखेंगे पहले कैसे है कैसे नहीं। ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, बेस ज़्यादा होना चाहिए, गाड़ी बजनी चाहिए, मज़े आने चाहिए राइड के। बस यही तो। आप भी यही सोच के आए, क्या सोच के आए? स्पीकर खरीदते वक्त क्या क्या दिमाग में है? वैसे तो बजना अच्छा चाहिए, लेकिन मैं तो घर के लिए लेने वाला हूँ। घर के लिए कैसा चाहिए? मिनिमम 8 साउंड होना चाहिए, 2 बेस, मतलब होम थिएटर टाइप आता है ना, वैसे पड़ोसी भी आना चाहिए ना देखने के लिए लड़का क्या लेके आया है। जैसे जैसे आवाज तेज होती जाएगी, मुझे अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन अगर आप अपने आसपास के शोर को नापना चाहते हैं तो ऐसे साउंड मीटर्स ज़रूर आते हैं, ऐसी ऐप्स ज़रूर मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप ये नाप सकते हैं कि आपके आसपास शोर कितना है। हम इस वक्त चांदनी चौक मार्केट में मौजूद हैं, तो ये म्यूज़िक ना भी बज रहा हो, यहाँ 50 डेसिबल से ऊपर का ही शोर रहता है। ये वो आवाज़ है जो आपके और मेरे कानों के लिए खतरनाक हो सकती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हमारा देश और हमारा समाज ऐसा है जिसे लाउड स्पीकर से बड़ा प्यार है, और हम जिस भी तरह का कोई अनुष्ठान करते हैं, चाहे हम धार्मिक अनुष्ठान करें, अपने घर में कोई और किसी तरह का फंक्शन करें, शादी करें, कोई और पार्टी करें, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो ऐसा बड़ा स्पीकर लगाएं या ऐसा बड़े बड़े ऐसे लाउड स्पीकर्स लगाएं कि पूरी दुनिया को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान करते समय भी लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि आप क्या भजन गा रहे हैं, कौन सी आरती कर रहे हैं, या फिर अजान के बारे में भी पूरी दुनिया को पता चले। अब ये जो अजान की बात है, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अजान का मतलब तो होता ही है कि आसपास के लोगों को बताया जाए कि अब नमाज शुरू होने वाली है और वो इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाउड स्पीकर से पहले भी ये धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे और बहुत अच्छे से हुआ करते थे। इसलिए जो ध्वनि प्रदूषण है, ये जो आवाज है, शोर है, ये सबको बराबरी से मारता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आज हम आपसे एक और आजादी के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो है सड़क पर चलने की आजादी। हमारे देश में सड़कों को कभी आपने देखा होगा आंदोलन के नाम पर बंद कर दिया जाता है, धरने प्रदर्शनों के नाम पर सड़कों को बंद कर दिया जाता है, कभी धार्मिक जुलूस के लिए सड़क मार्ग रोक दिए जाते हैं, और कभी शादी के दौरान दूल्हे की बारात के लिए भी सड़कों को घेर लिया जाता है, शोर किया जाता है और सड़क को भी घेर लिया जाता है, और इससे बाकी सब लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन सोचिए, सड़क असल में किस लिए बनाई गई थी? सड़कें क्यों होती हैं? सड़कें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आप सब लोग जा सकें, यातायात के लिए बनाई गई थी। लेकिन हमारे देश में इसे धर्म से लेकर शादी तक के नाम पर घेर लिया जाता है, सड़कों पर कब्जा कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब इसे लेकर नए नियम बना दिए गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि पूरे देश में ऐसे नियम बाकी के राज्यों में भी लागू होने चाहिए, और सड़कों को घेर कर जो बारातें निकाली जाती हैं उस पर भी सरकारों को एक सीमा निर्धारित जरूर करनी होगी, उसका भी कोई कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोग अपने अधिकारों की सीमा नहीं जानेंगे तब तक भारत का संविधान कभी भी व्यावहारिक नहीं बन पाएगा। अब हम आपको भारत के घायल तिरंगे की कहानी दिखाना चाहते हैं। ये कहानी उस तिरंगे की है
जिस पर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान सैकड़ों हजारों पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई और इस दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज का न सिर्फ अपमान हुआ बल्कि पत्थरबाजों ने इसे कई जगहों से छलनी कर दिया। ये आपके देश का राष्ट्रीय ध्वज है। जब हमारी टीम दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में आज गई तो हमें लोगों ने बताया कि शोभा यात्रा में शामिल जिस रथ पर भगवान हनुमान की मूर्ति प्रतिमा रखी हुई थी उसी रथ के पीछे ये तिरंगा भी लगा हुआ था। लेकिन इस दौरान उग्र भीड़ ने इस तिरंगे को भी नहीं बख्शा और इस पर खूब पत्थर बरसाए। ये वही तिरंगा है जिसके लिए इसी देश के सैनिक अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं। आपने देखा होगा जब कोई जवान शहीद होता है तो उसके पार्थिव शरीर को इसी तिरंगे में लपेटकर लाया जाता है। लेकिन इन लोगों ने उस तिरंगे पर न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि कांच की बोतलों से भी इस पर हमला किया। सोचिए, आज अगर तिरंगा आपसे कुछ कहना चाहता तो वो शब्द क्या होते? शायद वो आपसे यही कहता कि उसने तो भारत के 140 करोड़ लोगों को देश से प्यार करना सिखाया है। 140 करोड़ लोग इसी तिरंगे की साए में जीते हैं। लेकिन इस देश के कुछ लोगों ने उस तिरंगे से भी नफरत करनी शुरू कर दी है और इन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आज ये हाल बना दिया है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता के लिए है और तिरंगे के तीसरे यानी हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनते हैं जिसकी वजह से आपको अपने देश पर गर्व होता है। ये तिरंगा इस दुनिया में कहीं भी लहराता है आपके राष्ट्रगान के साथ तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका हाथ अपने आप सलाम करने के लिए उठ जाता है और आपको अपने देश पर गर्व होता है। चाहे ये किसी ओलंपिक में मेडल लेते समय हो, चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हो, कहीं पर भी अगर आपके देश का तिरंगा लहराया जाता है तो इस दुनिया में कोई भी भारतीय कहीं पर भी मौजूद हो, किसी भी देश में, वो बहुत फख्र महसूस करता है। लेकिन ये इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के संसद भवन से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर देश के इसी राष्ट्रीय ध्वज पर न सिर्फ पत्थर बरसाए गए बल्कि इसे जगह जगह से छलनी कर दिया गया। अब तक आपने इस हिंसा में घायल हुए लोगों की पीड़ा सुनी होगी, उन लोगों का भी पक्ष जाना होगा जिनकी गाड़ियां और घरों को इन दंगों में नुकसान पहुंचा। लेकिन आज हम आपको इन दंगों में जख्मी हुए भारत के तिरंगे की कहानी दिखाना चाहते हैं और ये कहानी आज आपको क्रोध से और दुख से भर देगी और आप भी सोचेंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं जो देश के राष्ट्रीय ध्वज से भी इतनी नफरत करते हैं। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसमें आप जो सबसे दर्दनाक तस्वीर हम लोग को दिखी थी वो तस्वीर थी कि जब तिरंगा वाले जो रथ था, जो शोभा यात्रा में जो मौजूद रथ था, उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। तो ये आपको एक बार उसकी हम लोग दिखाते हैं निशान। ये देखिए, ये वही है तिरंगा वाला रथ है। ये आप देखिए पत्थरों के निशानों की गवाही दे रहा है ये भारत का तिरंगा, जिस तिरंगे को लेकर हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे भारत का राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा। ये आप देखिए फटा हुआ तिरंगा, ये देखिए पत्थरों के निशान, ये आप देखिए फटा हुआ तिरंगा, ये देखिए ये सभी चीज़ें। ये सभी चीज़ें एक भारतीय होने के कारण हम सभी लोगों को परेशान भी करती हैं और बहुत ज़्यादा कचोटती भी हैं कि क्या भारत का जो स्वाभिमान है, जो भारत का तिरंगा है, उसके साथ कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए आप तस्वीरों में 2 यात्रा हमारी निकल चुकी थी, तीसरी यात्रा के ऊपर वो पीछे से हम वो आगे थे, हम पीछे रहेगी यात्रा हमारी। वो जब आने लगे ना 4 बजे जब मैं यहाँ पे आई हूँ, कुशल देव थोड़ा सा आगे पहुँची हूँ, इतने पे सारा पत्थर वो वहाँ से आया, इनकी मस्जिद से इतनी औरतें खड़ी हुई थी, पत्थर मार के बोतलें चल रही, सब कुछ चल रहे हैं। ये तो तिरंगे पर हाँ, निशान है ये वहीं से ही लगा है। ये देखिए वो फटा भी पड़ा हुआ, उधर भी यहाँ जितने भी बैठे थे पुजारी, उनके चोट चाट आ गई, वो भी यहीं पे ये जो सारे निशान। हाँ, ये सारे निशान उन्हीं के लगे हुए हैं। अच्छा, क्या क्या फेंका था तिरंगे पर उन्होंने? ये फेंका था बोतलें, उनके ऊपर बोतलें आई, फिर पत्थर आए, ऐसे पत्थर से सब वहीं पे ढेर लगे हुए थे, वहीं फेंका उन्होंने। ये तो हमारा अभिमान है और इसी के ऊपर ये चल रहा, भारत माता की शान है ये, हम कैसे इसको छोड़ दें? ये तो हर जगह चलेगा हमारे साथ साथ, और इसी के ऊपर पथराव करना ये ठीक बात नहीं है। जब 16 तारीख को घटना यहाँ से हम शोभा यात्रा निकला तो परिक्रमा करीबन हो ही चुका, एंड टाइम में हमारा गाँव बाबा सना था,
तो उसी समय शिव लग्जर मस्जिद के सामने से ही कुछ दंगों ने हमला कर दिया। मगर नज़दीक में था, पत्थर से उसको मारना शुरू कर दिया। तिरंगा की छोड़ा नहीं, तिरंगे मारना शुरू कर दिया। जो भारत की शान है उसी तिरंगे के ऊपर पत्थर लगाना शुरू कर दिया। पहले से ये फुल फॉर्म प्लान था उनका। इसको ही मैंने साजिश है, पूरी तरह की साजिश से। शोभा यात्रा पर तिरंगा लगा हुआ, उसके ऊपर ही पथराव हुआ। उस पर पथराव किया लोगों ने। कितने लोग 500 में तब गिनती तो थी नहीं। आप लोग की जो मतलब यात्रा थी, जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें शांति से निकल रही थी। आपको पता हम लोग ज्यादा नहीं थे, 100-200 होंगे, बहुत होंगे। तो सर उन्होंने पत्थर फेंके, पेट्रोल बम फेंके, ईंटें फेंकी, तिरंगे के ऊपर फेंके। जो महंत बैठे थे गाड़ी पे उनके ऊपर फेंके थे, और तो पत्थर फेंकते हुए सबको खदेड़ दिया जी। इन्होंने सबको पत्थर फेंके, सबके ऊपर पत्थर फेंके। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, ईंटें बरस रहे थे, बोतल बरस रही, चप्पल थी। हाँ, फिर लड़ाई हो गई, फिर चाकू तलवार लाए, फिर बहुत लड़ाई हुई। इसके ऊपर इन सब के ऊपर फेंके गए थे। इन सब के ऊपर फेंके गए थे। किस पे? इन पे। इस पे, इसके ऊपर भी लगा था, झंडे पर भी। चोट तो नहीं लगी थी तुम्हारे? कितना दर्द देने वाली वो तस्वीरें हैं कि वो तिरंगा जिसके लिए एक सैनिक सरहद पे अपनी जान गंवा देता है, सिर्फ इस तिरंगे की रक्षा के लिए, सिर्फ इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए। कितने लोगों ने अपनी आहुति दी सिर्फ इस तिरंगे के सम्मान के लिए। लेकिन इसी तिरंगे पर पथराव क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहते हैं? अगर आपका धर्म आपके लिए इतना बड़ा हो गया कि देश का ही क्या कोई महत्व नहीं रहा आपके लिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में तिरंगे के अपमान को यानी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को कानूनन अपराध माना गया है और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत भारत में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर दोषी को 3 साल जेल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर ईरान में कोई व्यक्ति वहां के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो इसके लिए उसे मौत की सजा दी जा सकती है। ईरान के राष्ट्रीय ध्वज पर अल्लाहू अकबर लिखा है, यानी वहां राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मतलब है इस्लाम धर्म का अपमान करना, और इसके लिए वहां मौत की सजा हो सकती है। यानी अगर दिल्ली जैसी घटना आज ईरान में हुई होती तो इन लोगों को वहां पर मौत की सजा सुना दी गई होती। कतर में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 3 साल की जेल हो सकती है और 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब में ऐसा करने पर 1 साल की जेल का प्रावधान है। हालांकि भारत के मामले में कानून होते हुए भी आरोपियों को दोषी साबित करना बड़ा मुश्किल होता है और इस मामले में भी अब तक दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए हम दिल्ली पुलिस से भी आज ये मांग करेंगे कि वो तिरंगे पर पत्थर बरसाने वालों पर भी कार्रवाई करे। हालांकि दिल्ली में दंगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है और आज दंगों में शामिल 5 आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और इन आरोपियों के नाम है मोहम्मद अंसार, सलीम, इमाम शेख, जिसे आप सोनू चिकना के नाम से भी जानते हैं। असल में इसका नाम सोनू चिकना नहीं है, इसका नाम है इमाम शेख। दिलशाद और आहिद 2 अन्य लोग हैं। इमाम शेख उर्फ सोनू चिकना वही व्यक्ति है जिसने दंगों के दौरान गोली चलाई थी। अब तक इसका नाम सोनू बताया जा रहा था, लेकिन इसका असली नाम सोनू नहीं है, इसका असली नाम है इमाम शेख। अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि एनएसए के तहत मामला दर्ज होने का क्या मतलब है। जब किसी आरोपी के खिलाफ एनएसए लगता है तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसे डिटेंशन में रख सकती हैं और डिटेंशन की अवधि 12 महीने तक हो सकती है और इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा सामान्य कानून के तहत जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी होता है, जबकि एनएसए लगने के बाद 1 साल तक आरोपी को अदालत में पेश करना जरूरी नहीं है। यानी एनएसए लगने पर आरोपी को तुरंत जमानत भी नहीं मिलती, जबकि आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में केस दर्ज होने पर मामला तुरंत अदालत में जाता है और आरोपी खुद को बेकसूर बताकर जमानत लेने की कोशिश करता है। इसके अलावा जिस आरोपी पर एनएसए लगता है वो लीगल एडवाइस लेने का अधिकार खो देता है, कानूनी सलाह नहीं ले सकता। यह सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर करता है कि वो उस आरोपी को कानूनी सहायता लेने की इजाजत देती हैं या नहीं देती है। इसलिए अब जब इन लोगों पर एनएसए लग गया है
तो ये लोग लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे। और कभी इससे पहले आपने देखा होगा, ये तमाम वो लोग हैं, कभी मानव अधिकारों की बात करते हैं, कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, कभी अपने धर्म का कार्ड खेलते हैं। कुछ ना कुछ करके ये पूरे देश की सहानुभूति ले लेते हैं, अपने लीगल राइट्स का मिसयूज करते हैं, और उसके बाद जब इन्हें कुछ दिनों के बाद जमानत मिल जाती है तो उस जमानत को ही ये क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इन मासूम युवाओं को, मासूम बच्चों को बेकार में परेशान किया जा रहा है इनके धर्म की वजह से। और फिर जब जमानत होती है तो ये आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस बार इसमें से कुछ नहीं होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो मुख्य आरोपी, कल भी हमने आपको दिखाया था, जब इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो कैसे ये पुष्पा फिल्म का वो एक्ट कर रहा था। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, डर का नामो निशान नहीं था। और इसलिए नहीं था क्योंकि ये जानता था इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए वहां कैमरों के सामने भारत के कानून को चुनौती दे रहा था, अदालतों को चुनौती दे रहा था। अब एनएसए लगने के बाद अब इसे समझ में आएगा कि भारत का कानून क्या होता है, भारत का संविधान क्या है और भारत की कानून व्यवस्था क्या होती है। अब इन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इनकी जो मुस्कुराहट है सब गायब हो जाएगी। अब हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क आजकल ट्विटर को 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीदना चाहते हैं। अपने 11 वर्ष के इतिहास में ट्विटर ने 11 में से 9 साल मुनाफा नहीं कमाया बल्कि सिर्फ घाटा किया। उसकी बैलेंस शीट काफी कमजोर है एक कंपनी के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद इलॉन मस्क इसे मुंह मांगे दाम पर खरीदना चाहते हैं। क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि इलॉन मस्क असल में ट्विटर को पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए खरीदना चाहते हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के नाम पर ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। इस समय ट्विटर में इलॉन मस्क के पास लगभग 9.2% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ग्रुप के पास 10.3%, अमेरिका की एक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली के पास 8.4% और सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के पास ट्विटर में 5.2% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा ट्विटर में दूसरी कंपनियों के पास कितनी हिस्सेदारी है यह आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हिस्सेदार हैं वो लगभग यही है। इलॉन मस्क चाहते हैं कि ये सभी कंपनियां, इन्वेस्टर्स और उद्योगपति ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी उन्हें बेच दें और वो ट्विटर के इकलौते मालिक बन जाएं। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 3,22,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। ये वैल्यू लगाई है उन्होंने इस कंपनी की, और ये पैसा इतना है कि इससे श्रीलंका जैसे देश का आधे से ज्यादा कर्ज चुकाया जा सकता है। हालांकि इलॉन मस्क के इस ऑफर को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति काफी हैरान है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है। फिर भी इलॉन मस्क इसे खरीदना चाहते हैं। वर्ष 2021 में ट्विटर को 1690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2020 में यही कंपनी 10,600 करोड़ रुपए के घाटे में थी। और अगर पिछले 11 वर्षों की बात करें तो 11 में से 9 वर्ष इस कंपनी को भारी घाटा ही उठाना पड़ा है। तो ये इसकी बैलेंस शीट है, इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो है। इसलिए आपके मन में सवाल जरूर होगा कि जो कंपनी शुरुआत से ही घाटे में है उससे इलॉन मस्क 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीद रहे हैं। आखिर ट्विटर में ऐसा क्या है कि इलॉन मस्क को यह घाटा नजर नहीं आ रहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो कारोबार करने के मकसद से ट्विटर को नहीं खरीद रहे, बल्कि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी बेरोक टोक मिलती रहे और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते रहे। यानी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो इस ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में बंद करना चाहते हैं, कैद करना चाहते हैं। इलॉन मस्क भले ही फ्री स्पीच की बातें कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि वो ट्विटर की चिड़िया को फ्री स्पीच के नाम पर अपने ही पिंजरे में कैद कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और वो ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज के इंटरनेट के युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो काम एक शक्तिशाली बॉम्ब या मिसाइल भी नहीं कर सकती। यानी इलॉन मस्क ट्विटर की क्षमता को समझते हैं और वो जानते हैं कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज
और ब्लू टिक वाले प्रभावशाली लोगों को बहुत प्रभावित कर पाएंगे। संक्षेप में कहें तो ट्विटर की सॉफ्ट पावर का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये जो 3.25 लाख करोड़ की कीमत है, ये उसकी कीमत है। और इस सॉफ्ट पावर को आप इन आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2010 में दुनिया भर में ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या सिर्फ 5 करोड़ 40 लाख थी, लेकिन वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो चुकी है, जिनमें से 20 करोड़ 60 लाख यूजर्स हर दिन ट्विटर को एक्सेस करते हैं, डेली यूजर्स हैं। इस समय दुनिया में जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं, उनमें से 8.85% यूजर्स ट्विटर को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के 7.2% यूजर्स कम से कम महीने में एक बार ट्विटर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ट्विटर के सबसे ज्यादा 7 करोड़ 30 लाख यूजर्स अमेरिका में हैं। इसके बाद जापान का नंबर आता है, जहां ट्विटर के 5 करोड़ 55 लाख यूजर्स हैं, और भारत में भी ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 21 लाख के आसपास है। इसके अलावा ट्विटर पर सबसे ज्यादा 38.5% यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 34 वर्ष के बीच है, जबकि 18 से 24 साल के 17.1% लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी दुनिया भर के जो युवा हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है, या वो लोग जो अब धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, जो अभी आगे चलकर वर्षों तक पैसा भी कमाएंगे और वर्षों तक बहुत प्रभावशाली रोल निभाएंगे अपने परिवारों में, अपने दफ्तरों में और अपने समाज में, वो सब लोग ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। लोग ट्विटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसे आप अमेरिका के इस उदाहरण से समझिए। अमेरिका में 48% लोग खबरें जानने के लिए ट्विटर पर आते हैं, जबकि इतने ही लोग एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 34% लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 48% लोग ये कह रहे हैं कि वो खबरों के लिए ट्विटर पर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले आप लोग सोचते होंगे कि खबरों के लिए लोग न्यूज चैनल्स पर आते हैं, खबरों के लिए लोग अखबार पढ़ते हैं, या मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उन पर आते हैं। लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि लोग अब खबरें जानने के लिए, न्यूज के लिए, न्यूज की वेबसाइट्स पर नहीं जा रहे, न्यूज़पेपर्स पर नहीं जा रहे, न्यूज चैनल्स पर नहीं जा रहे, बल्कि ट्विटर पर आकर वो न्यूज जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा ट्विटर पर बराक ओबामा से लेकर जस्टिन बीबर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इलॉन मस्क तक सब लोग मौजूद हैं। यानी दुनिया के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या दूसरे क्षेत्रों के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब ट्विटर पर मौजूद हैं, ट्विटर पर एक्टिवली इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ट्विटर का प्रभाव उसके बिजनेस के साइज और यूजर्स की संख्या से कहीं ज्यादा बड़ा है, उसकी बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लोगों को एक ऐसा मंच देता है जहां खबरें भी ब्रेक हो रही हैं और नैरेटिव्स भी गढ़े जा रहे हैं। और यही बात ट्विटर को एक शक्तिशाली टूल के रूप में स्थापित करती है। आज आप क्या सोचते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं, आप अपने देश और अपनी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर आपकी धारणा क्या है, इसका सारा डेटा इन सोशल मीडिया कंपनियों के पास है। और किसी भी कंपनी के पास आपका ये सारा डेटा होने का मतलब है कि वो आपके तमाम फैसलों को आसानी से प्रभावित कर सकती है। यानी आज अगर ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीद लिया तो उनके पास दुनिया के करोड़ों लोगों का डेटा मुफ्त में आ जाएगा, और वो छोटे छोटे देशों की सरकारों और वहां के समाज पर अपनी नीतियों के हिसाब से न सिर्फ दबाव डालेंगे बल्कि असर भी डालेंगे। उदाहरण के लिए अरब स्प्रिंग के दौरान मिडिल ईस्ट के देशों ने अपनी सरकारों के खिलाफ फेसबुक पर एक कैंपेन चलाया था और अपने देशों में लोकतंत्र की बहाली की मांग की, और तब फेसबुक के माध्यम से यह आंदोलन दुनिया भर तक पहुंच गया। और अमेरिका जैसे देशों के दखल के बाद मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में सरकारें बदल गई। यह अलग बात है कि अब ये सब लोग पछता रहे हैं, ये देश पछता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये किसी देश की सरकार को बदल सकते हैं, समाज को तोड़ सकते हैं, समाज को एक खास दिशा में ले जा सकते हैं, समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं। और इलॉन मस्क ट्विटर की इसी सॉफ्ट पावर का फायदा उठाना चाहते हैं। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए भविष्य में कोविड जैसी कोई महामारी आती है और भारत जैसा देश अपने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगा देता है, लेकिन इलॉन मस्क को लगता है कि इस लॉकडाउन की वजह से उनकी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और उनका कारोबार ठप पड़ जाएगा। इसलिए वो ऐसी स्थिति में ट्विटर का इस्तेमाल किसे बचाने के लिए करेंगे? लोगों की जान बचाने के लिए या अपना बिजनेस बचाने के लिए? संभव है वो अपना व्यापार बचाने के लिए ही ट्विटर की मदद से भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार पर दबाव बनाएंगे। लॉकडाउन के खिलाफ
ट्विटर पर कैंपेन चलने लगेंगे और लॉकडाउन के खिलाफ जो नैरेटिव है वो लगातार ट्रेंड होने लगेगा। अब आप सोचिए, अचानक से आप देखेंगे कि भारत जैसे देश में किसी एक नेता के जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार घटने लगे और किसी नेता के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और किसी एक खास विषय पर कोई एक खास विचारधारा के जो ट्वीट्स हैं वो अचानक से ट्रेंड होने लगे और दूसरी विचारधारा पर जो बातें लिखी जा रही हैं वो कहीं नीचे दब रही हैं, तो क्या होगा? और इलॉन मस्क भारत में आना चाहते हैं, भारत के बाजारों में आना चाहते हैं, अपनी गाड़ी टेस्ला गाड़ी वो यहां पर बेचना चाहते हैं और भारत सरकार से बहुत सारी रियायतें चाहते हैं, टैक्स रिबेट्स चाहते हैं, डिस्काउंट्स चाहते हैं, जो भारत सरकार उन्हें दे नहीं रही। अब ऐसे में अगर इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति ट्विटर खरीद लेता है तो वो भारत सरकार से अपने सारे पुराने हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश करेगा। इलॉन मस्क ये भी जानते हैं कि वो ट्विटर की मदद से दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों की सरकारों को ब्लैकमेल करने की क्षमता रखते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी नीतियों को, अपने बिजनेस मॉडल को लागू करने के लिए वो कर सकते हैं। हालांकि इलॉन मस्क जो है वो अभी इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो ट्विटर को शायद खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्विटर का जो पूरा मैनेजमेंट है, उसका जो बोर्ड है, वो इसके सख्त खिलाफ है। और इलॉन मस्क ने कोशिश तो बहुत की है अभी तक, लेकिन अभी तक की जो घटनाक्रम हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क अभी ट्विटर को ले नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति हो सकता है ना भी खरीद पाए, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कोई और बड़ा उद्योगपति या खुद इलॉन मस्क ही या फिर कोई और गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी एक ना एक दिन ट्विटर को हड़प लेगी और इस चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद कर लेगी और इसके बाद किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी विचारधारा के खिलाफ अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग करेगी। ये अगला जो युग आने वाला है, जो इंटरनेट युग होगा, जो मेटावर्स का युग होगा, ये उसकी चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। अब एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे देशों से जो तोहफे मिले थे उनमें से ज्यादातर तोहफों को सरकारी तोशाखाना में जमा कराने के बजाय या तो उन्होंने खुद रख लिया या फिर बाजार में बेच दिया। अब हमारे पास वो लिस्ट आ गई है और पाकिस्तान की नई सरकार उनसे जवाब मांग रही है कि उन सारे तोहफों का क्या हुआ। अब हम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में आपको बताएंगे, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर जो बेशकीमती तोहफे दूसरे देशों से मिले थे उन्हें इमरान खान ने सरकारी तोशाखाना में जमा कराने के बजाय या तो अपने पास रख लिया या फिर उन्हें बाजार में बेच दिया। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने अब इस मामले की जांच वहां की राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। लगभग हर देश में यह नियम है कि प्रधानमंत्री को कोई तोहफा मिलता है तो किसी व्यक्ति को नहीं, प्रधानमंत्री के पद को मिला हुआ तोहफा माना जाता है, क्योंकि ये जो तोहफा है ये प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसे नहीं मिल रहा, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी को मिल रहा है, प्रधानमंत्री को मिल रहा है। इस लिहाज से उस पर उस व्यक्ति का नहीं बल्कि उस देश का हक होता है। इस उपहार को सरकारी खजाने में जमा कराना होता है और इसी सरकारी खजाने को तोशाखाना कहते हैं। लेकिन इमरान खान पर आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर जो तोहफे मिले उन्होंने उसे अपनी निजी संपत्ति मान लिया। इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 3.5 साल के अपने कार्यकाल में 58 तोहफे मिले हैं और इनकी जो कुल कीमत है वो है लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास। विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने ये तोहफे सिर्फ 2 करोड़ रुपए में तोशाखाना से खुद ही खरीद लिए और इसके बाद उन्हें दुबई के बाजारों में लगभग 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी आरोपों के मुताबिक इमरान ने इससे 16 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई कर ली। हमारे पास इन 58 तोहफों की आज एक लिस्ट है जो इमरान खान को और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिले थे। पाकिस्तान के तोशाखाने यानी ट्रेजर हाउस की इस लिस्ट में 1 अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2021 तक मिले तोहफों के साथ उनकी कीमत का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है और इन तोहफों में कई बेशकीमती घड़ियां हैं, बहुत महंगी घड़ियां हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को जो महंगी घड़ी गिफ्ट की थी उसका नाम भी इसमें है। इसके अलावा हीरों से जड़े कफलिंग्स, हीरे की अंगूठियां, यहां तक कि हीरा जड़ी हुई कलम भी थी यानी पेन भी था। इसके अलावा गहनों के 2 बॉक्स का भी इस लिस्ट में जिक्र है। इन जिनकी कीमत अगर जोड़ लें तो इस लिस्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है।
पाकिस्तान में सरकारी तोहफों को लेकर यह नियम है कि अगर प्रधानमंत्री इन तोहफों को अपने पास रखना चाहें तो वो इनकी आधी कीमत में इन्हें खरीद सकते हैं। यानी अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिसे कोई गिफ्ट मिला है कहीं से, तो वो उस गिफ्ट की कुल कीमत की आधा कीमत 50% कीमत सरकार को चुका सकता है और फिर उस गिफ्ट को खरीद सकता है अपने लिए। लेकिन वहां के विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने कई तोहफों की कीमत ही नहीं चुकाई और कई तोहफों की कीमत बहुत कम लगवाकर उसे बहुत सस्ते में खरीद लिया। आरोप सीधे सीधे अमानत में खयानत का है। संभव है इमरान खान को इस मामले में जेल भी जाना पड़ जाए। और पाकिस्तान में वैसे भी यह दस्तूर बन गया है कि जब कोई प्रधानमंत्री कुर्सी से हटता है तो उसे या तो देश छोड़कर भागना पड़ता है या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि अपनी सफाई में इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान ने कहा है कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तोशाखाना से तोहफे बेचने के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने तोशाखाने से जो भी कुछ खरीदा वो रिकॉर्ड्स में है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तोशाखाना से तोहफे 50% कीमत अदा करके खरीदे हैं और कहते हैं कि उन्होंने तोहफों की कीमत 15% से बढ़ाकर 50% करवाई। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति का भेजा हुआ तोहफा भी तोशाखाना में जमा करवाया था और तोहफों से कमाना अगर होता तो घर को कैंप ऑफिस बना लेता। ऐसा करके करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये कहना है इमरान खान का। इमरान खान तोहफों की खरीदी हुई कीमत 50% करने का श्रेय लेकर खुद को बहुत पाक साफ बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने इन सारे तोहफों को उसी वक्त खरीद लिया था जब इनकी खरीदी हुई कीमत 20% थी। यानी उन्हें पता था कि कुर्सी जाने वाली है, इसलिए उन्होंने सरकारी खजाने को बटोरने का पहले से ही पूरा इंतजाम कर लिया था और वो इन सारे बड़े बड़े महंगे तोहफों को अपने साथ ले गए। अब इमरान खान की इस हरकत की तुलना आप अपने देश से कीजिए और अपने प्रधानमंत्री से कीजिए। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 460 तोहफे मिले थे। वर्ष 2019 में जनवरी से अप्रैल के बीच उन्हें 1800 तोहफे मिले। सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच प्रधानमंत्री मोदी को 2772 गिफ्ट्स मिले और वर्ष 2021 में उन्हें कुल मिलाकर 1348 गिफ्ट मिली। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को इमरान खान के मुकाबले कई गुना ज्यादा तोहफे मिलते हैं, जो कि उनकी लोकप्रियता को बताता है। 2019 तक 3 बार प्रधानमंत्री मोदी को मिले इन तोहफों की नीलामी की गई और इस नीलामी से 15 करोड़ 13 लाख रुपए मिले हैं और ये इसके बाद जिन तोहफों की नीलामी हुई उनसे भी अब तक 16 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और ये सरकारी खजाने में जमा किए जा चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी से अब तक कुल 31 करोड़ 13 लाख रुपए मिल चुके हैं और ये सभी नीलामी इंटरनेट के माध्यम से हुई और ये पूरी धनराशि नमामि गंगा मिशन को दे दी गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी से मिले पैसों का लाभ गंगा की सफाई में किया जा रहा है, उसका पूरा प्रयोग। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान की तरह किसी महंगे तोहफे को न तो अपने पास रखा और ना ही उसे बेचकर पैसा कमाया। उन्होंने नीलामी के पैसों का इस्तेमाल देश के हित में ही किया। तो यह फर्क है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत के पहले सैटेलाइट का नाम, पहले उपग्रह का नाम क्या था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज का इतिहास अंतरिक्ष की 2 घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। सैल्यूट 1 नाम का यह स्पेस स्टेशन 175 दिनों तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा था। और वर्ष 1975 में आज ही के दिन पहले भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। इसरो ने आर्यभट्ट को बेंगलोर में तैयार किया था और आर्यभट्ट का प्रक्षेपण सोवियत संघ के एक लॉन्चिंग स्टेशन से किया गया था। इसका निर्माण खास तौर पर अंतरिक्ष में उपग्रह के संचालन का अनुभव लेने के लिए और एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स पर शोध करने के लिए किया गया था। इस सैटेलाइट का नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था और आर्यभट्ट 17 वर्षों तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा। वर्ष 1928 में आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का 125वां और आखिरी हिस्सा तैयार किया गया था, जिसके बाद इसे संपूर्ण ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के तौर पर प्रकाशित किया गया।
इससे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अलग अलग हिस्से वर्ष 1884 से 1928 के बीच अलग अलग समय पर रिलीज किए गए थे। वर्ष 1882 में आज ही के दिन ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का निधन हुआ था। चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास पर अपनी थ्योरी को वर्ष 1859 में प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस थ्योरी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की नींव माना जाता है। चार्ल्स डार्विन ने अपने शोध के जरिए दुनिया को यह बताया था कि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों का क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन होता है, और ये आपने अपने स्कूल में भी जरूर पढ़ा होगा। और वर्ष 1955 में आज ही के दिन जाने माने लेखक और वन संरक्षक जिम कॉर्बेट का निधन हुआ था। जिम कॉर्बेट का असली नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक कर्नल थे। उन्हें इस दौर में आदमखोर बाघों का शिकार करने के लिए याद किया जाता है। उस दौर में गढ़वाल और कुमाऊं के गांवों में आदमखोर बाघ आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क की नींव जिम कॉर्बेट ने उत्तराखंड में वर्ष 1936 में रखी थी और उस समय इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पर ही इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और चार्ल्स डार्विन ने एक बार कहा था, ना तो सबसे ताकतवर और ना ही सबसे बुद्धिमान जीव मुश्किल परिस्थितियों में जीवित रह पाता है। जीवित वो रहता है जो बदलाव को अपनाने की क्षमता रखता है। नमस्कार।